मान ले तू अपने दोस्त के साथ कहीं पर है। अचानक से एक लड़की या कोई लड़का आया। तेरा दोस्त बड़ी आराम से बात करना स्टार्ट कर देता है। वो बहुत ही नेचुरली और कॉन्फिडेंटली बोलना स्टार्ट करता है, कुछ जोक्स मारता है और बूम, सब उससे इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। और दूसरी तरफ तू है। अगर वो लड़की तुझे नोटिस भी कर रही है और तुझे भी वो पसंद है, फिर भी तू उसे एक हेलो बोलने में बहुत ज़्यादा शर्माता है। तू बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है और थोड़ी देर बाद फालतू में फ़ोन चलाने लगता है और फिर घर जाकर सिर्फ यही सोचता है कि काश मैं उससे बात कर लेता। हे भगवान, मैं ऐसा क्यों हूँ? तो मैं बता दूं कि भगवान तेरी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन ये जो तेरा भाई है ना, ये ज़रूर करेगा भाई। आज हम अट्रैक्शन ऑफ साइकोलॉजी की 3 सबसे महान बुक्स, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ महान प्लेबॉय से सीखेंगे हाउ टू अट्रैक्ट एनीवन यू वांट। तो भाई देख, बात करते हैं उस सबसे बड़ी गलती की जो 90% लोग करते हैं, और वो गलती है इम्प्रेस करने की कोशिश करना। मतलब मार्क मैनसन अपनी बुक मॉडल्स में एक खतरनाक कंसेप्ट बताते हैं जिसे कहते हैं नॉन नीडीनेस। मतलब नीडी होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि तू किसी के पीछे ही पड़ जाए, बल्कि नीडी होने का मतलब ये भी है कि तू किसी चीज़ को सिर्फ इसीलिए पसंद कर रहा है क्योंकि सामने वाले को भी वो चीज़ पसंद है और तू नहीं चाहता कि सामने वाला इंसान बुरा मान जाए। बट इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि सामने वाले इंसान को पता चल जाता है कि तू फेक एक्ट कर रहा है और यहीं से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि सामने वाला इंसान तुमसे तभी अट्रैक्ट होगा जब उसे फील होगा कि तुम्हारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है और तुम खुद की वैल्यू करते हो। तो रूल नंबर 1 अपने दिमाग में फिट कर ले। जब तुम किसी से भी बात करो तो तुम्हारा गोल उसे इंप्रेस करना नहीं है, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन रखते हुए खुद की पसंद और नापसंद को ऊपर रखना है। अब बात करते हैं उस स्किल की जो 90% लोग टोटली इग्नोर ही कर देते हैं या फिर सही तरीके से यूज ही नहीं करते, और वो स्किल है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब भी हम किसी से बात करना शुरू करते हैं तब हम सिर्फ यही सोचते हैं कि मैं ऐसा क्या बोल दूं, मैं ऐसा क्या करूं कि सामने वाले इंसान को मैं इंटरेस्टिंग लगूं, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। डेल कार्नेगी अपनी बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में एक बहुत ही सिंपल बात बोलते हैं। वो बोलते हैं कि लोग उनमें इंटरेस्ट नहीं लेते जो खुद की तारीफ करते रहते हैं, बल्कि लोग उनमें इंटरेस्ट ज़्यादा लेते हैं जो उन्हें सुनते हैं, जो उनकी तारीफ करते हैं। इसे फॉलो करने के लिए उन्होंने 2 गोल्डन रूल्स भी बताए हैं। रूल नंबर 1, द 70-30 रूल। कॉन्वर्जेशन में 70% टाइम सामने वाले को सुनो और 30% टाइम खुद बोलो। जब तुम किसी को बिना इंटरप्ट के सुनते हो ना, तो सामने वाले को लगता है कि तुम उसकी बात में जेन्युइन इंटरेस्ट दिखा रहे हो, और जिससे वो बहुत ही दिल के साथ बात करता है, जिससे एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट होता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, जिसे कहते हैं राइट क्वेश्चंस। जैसे कि और बताओ क्या चल रहा है। ऐसे बोरिंग क्वेश्चंस बातों को काफ़ी बोरिंग कर देते हैं। उसकी जगह ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछो, जैसे क्या तुम्हें वो मूवी पसंद आई। ये पूछने के बजाय पूछो कि तुम्हें उस मूवी का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। इससे क्या होता है कि सामने वाला इंसान डिटेल में बात करता है और कॉन्वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब हमने माइंडसेट और कम्युनिकेशन की साइकोलॉजी तो समझ ली, पर अब बात करते हैं उस चीज़ की जो किसी को अट्रैक्ट करने के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करती है, और वो है बॉडी लैंग्वेज। रॉबर्ट ग्रे ने अपनी बुक द आर्ट ऑफ सिडक्शन में बताते हैं कि अट्रैक्शन बातों से ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज से होती है। जो इंसान काफ़ी काम रहता है ना, रिलैक्स रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, वो नेचुरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एज़ कम्पेयर टू जो नहीं रहता। अगर तेरी बॉडी लैंग्वेज ठीक नहीं है ना, तो टेंशन मत ले, तेरा भाई है ना। इन 3 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपने बॉडी लैंग्वेज को नेक्स्ट लेवल तक ले जा। स्टेप नंबर 1, स्लो डाउन। कभी नोटिस किया है कि जब हम नर्वस हो जाते हैं ना, तो हम काफ़ी जल्दी जल्दी बोलने लगते हैं ऐसे, या फिर हाथ पैर बहुत तेज़ हिलाते हैं, बिना बात इधर उधर देखते हैं। ये क्या करता है कि ये सामने वाले इंसान को एकदम से सिग्नल देता है कि इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुका है, और वहीं हमारा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। इसकी जगह अपने मूवमेंट्स को 20% स्लो कर दे। आराम से बोल, आराम से बात कर, आराम से हाथ हिला। अब जब सामने वाला इंसान तुम्हें रिलैक्स देखता है ना, तो उसे फील होता है कि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो और तुम काफ़ी रिलैक्स हो, और उसे तुमसे ना बात करके बहुत अच्छा लगने लगता है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, रिलैक्स्ड आई कॉन्टैक्ट। देख, सही आई कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं होता कि तू सिर्फ किसी को घूरने ही लग जाए राक्षस की तरह। आगे चलते हैं।
सही आई कांटेक्ट का मतलब होता है कि जब बात हो रही हो तो बिल्कुल रिलैक्स्ड वे में तू सामने वाले की आंखों में देखे और बहुत नॉर्मली बात करे। ना नीचे देखना है, ना ऊपर, ना साइडों में, सिर्फ आंखों में। अगर आई कांटेक्ट ब्रेक भी करना है ना, तो कभी भी नीचे देखकर आई कांटेक्ट ब्रेक नहीं किया जाता। हमेशा या तो साइड में देखना है या फिर ऊपर देखना है, उसके बाद ही आई कांटेक्ट ब्रेक करना। क्योंकि जब भी हम नीचे देखकर आई कांटेक्ट ब्रेक करते हैं तो सामने वाले इंसान को ये लगता है कि शायद ये कमज़ोर है या फिर ये मुझसे शर्मा रहा है, जो कि लो कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन है। रूल नंबर 3, ओपन पोस्चर। अपने हाथों को फोल्ड करके मत बैठो, बल्कि अपने शोल्डर्स, चेस्ट और बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रख के बैठो। और जहाँ कहीं भी बैठो वहाँ थोड़ी सी जगह ऑक्यूपाई करके बैठो, जो कि तुम्हें काफ़ी स्ट्रॉन्ग और कॉन्फिडेंस शो करता है। अब मैं लास्ट में 3 गोल्डन पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो कि आपकी एंजाइटी को बिल्कुल भगा देंगे, जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर देंगे। तो चलते हैं पॉइंट्स की तरफ। पॉइंट नंबर 1, द स्ट्रेंजर रूल। हर रोज़ किसी एक स्ट्रेंजर के साथ आई कांटेक्ट बनाना है। अगर सामने वाला इंसान भी आपके साथ आई कांटेक्ट कर रहा है तो एक नॉर्मल सी स्माइल देनी है। अगर उसने भी स्माइल बैक किया तो उससे जाकर बात करो। अगर इतना दम नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अगर सब्जी लेने जाते हैं तो सब्जी वाले के साथ बात करो। कुछ भी करो, यार आलू का क्या भाव चल रहा है, भिंडी का क्या भाव है, बस ये नॉर्मल आपको बातें करनी है। उसके बाद उससे अपनी फैमिली के बारे में पूछो। अगर कुछ सामान लेने गए दुकान पर तो शॉपकीपर से बात करो। आपने अपने पड़ोसी को देखा तो पड़ोसी से बात करो। हर रोज आपको किसी ना किसी से बात करनी है। इससे क्या होगा कि आपकी सोशल एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, आपको बोलना आएगा। और यकीन मानो, मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने में इस रूल का बहुत बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की, स्पीक 20% स्लोअर। जैसे अभी मैं कुछ फास्ट बोल रहा था, लेकिन अगर मैं आपसे बिल्कुल आराम से बात करूं, जैसे वही बात मैंने आपको बताई थी, थोड़ा स्लो और रिलैक्स्ड बात करना है। अब ये आपको सुनने में कैसा लगा? अच्छा लगा ना? यही चीज़ सामने वाले को अट्रैक्ट करती है। जितना आप आराम से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, सामने वाला इंसान आपको उतना ही आराम से और प्यार से सुनेगा। रूल नंबर 3, आस्क वाई एंड हाउ। मतलब बातचीत में कुछ वर्ड्स ऐड करना शुरू करो, जैसे क्या हुआ, कैसे हुआ, पर क्यों। इस तरीके के वर्ड्स जब हम यूज़ करते हैं तो सामने वाले इंसान को ऐसा लगता है कि ये इंसान जेन्युइन मेरी बात में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, तो वो दिल से बात करना स्टार्ट करता है, वो खुल के बोलना स्टार्ट करता है। और जब वो दिल से बात करना स्टार्ट करता है तो उसे कुछ ऐसा फील होता है कि आपकी और उसके बीच में कुछ बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। ये वीडियो सिर्फ बेसिक्स को क्लियर करने के लिए बनाई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में डिटेल वीडियो लिख दो। मैं बहुत जल्दी इस पूरे टॉपिक पर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाऊंगा। जब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।